नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश मारवाड़ी आज आप मध्य अपने राजस्थानी भाषा में एक फौजी के द्वारा कि सरहद पर क्या क्या याद किया जाता है साहब। जब वह कहीं सरहद की घाटियों में यानी कश्मीर की घाटियों में कहीं खड़ा होता है तो उसे क्या क्या याद आता है। लीजिए कविता की शुरुआत करता हूं और शुरुआत से पहले 4 लाइनें छोटी सी देखें कि इन लफ्जों में कोई गहरी रवानी लाया मैं इन लफ्जों में कोई गहरी रवानी लाया हूं जो सरहद पर मिट गई वो कहानी लाया हूं। मैं इन लफ्जों पर कोई गहरी रवानी लाया हूं जो सरहद पर मिट गई वो कहानी लाया हूं। मेरे अल्फाजों को जरा गौर से सुनना मेरे यारो, मेरे अल्फाजों को जरा गौर से सुनना मेरे यारो। जो वतन पर मिट गई वो जवानी लाया हूं, जो वतन पर मिट गई वो जवानी लाया। लीजिए गीत की शुरुआत करते कि माँ की गोदी छोड़ पुजड़ा आबा की खातिर नटगाजी। जब कहीं वह कश्मीर की वादियों में कहीं सरहद पर बैठे हुए होते हैं और उन्हें अपने गांव की याद आती है और उन्हें अपने गांव वाले अपनी माँ जिसने उसे जन्म दिया वो माँ उसे बुलाती है, लेकिन उस माँ से कहते हैं कि जो धरती माँ जो मेरी पहली है, पहले मैं उस पर निछोड़ करता हूँ। एक सैनिक होता है। इस गीत की शुरुआत छोटी सी 2 लाइनें मेरी और याद आ गई। एक सैनिक होता है जो कहीं खड़ा होता है और जो मतलब विनीत जी चौहान साहब अपने राजस्थान अलवर के बड़े प्रसिद्ध कवि विनीत जी चौहान वो काफी बढ़िया तरीके से इन पंक्तियों को कोट करते हैं। मैं भी छोटी सी कोशिश करना चाहता हूं। क्या लिखता है एक सैनिक की चिट्ठी जब घर आती है उसको खोला जाता है तो पहली 2 लाइनें मेरा पूरा साहित्य, मेरी जो पूरी कविता जो लिखी है उस पर कुर्बान है। क्या लिखता है कवि कि यूं तो तेरे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है। एक नई नवेली दुल्हन को क्या लिखता है कि यूं तो तेरे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है, पर मादरे वतन पर तेरा इश्क भी कुर्बान है, पर मादरे वतन पर तेरा इश्क भी कुर्बान है। लीजिए जब उसे अपनी जन्मदात्री माँ उसे बुलाती है, जब वह अपनी धरती माँ को छोड़ के आने के लिए वह मना कर देता है और क्या कहता है कि माँ की गोदी छोड़ पुजड़ा आबा की खातिर नटगाजी। माँ की गोदी छोड़ पुजड़ा आबा की खातिर नटगाजी। हाथ में बंदूक लेकर दूसरे मन के हाड़े डटगाजी। हाथ में बंदूक लेकर दूसरे मन के हाड़े डटगाजी। क्या क्या याद आता उन्हें जब वो सरहद पर खड़े हुए होते हैं। कह रहे बान भी तो याद सतावे, बान भी तो याद सतावे, घर को वो सुनो आंगन। बान भी तो याद सतावे, घर को वो सुनो आंगन। माँ की गोदी न सुमरे और बहना को मुकड़ो चंचल। हाँ माँ की गोदी न सुमरे और बहना को मुकड़ो चंचल। बापू की बातां किसी हो, बापू की बातां किसी और यारा का बेखटका जी। हाथ में बंदूक लेकर दूसरे मन के हाड़े डटगा जी। हाथ में बंदूक लेकर दूसरे मन के हाड़े डटगा जी। अगला बंद देखिए साहब कि गांव गली में धूम मचाता। बचपन का वो दृश्य किस प्रकार से अपने गांव की गलियों में खेलते कि गांव गली में धूम मचाता वो दिन बाने दिख से। गांव गली में धूम मचाता वो दिन बाने दिख से। ढाणे हाड़ी रंग रड़िया माथे पे लकीरा खींचे से। बता दूं ढाणा बोला जाता है जो कुएं के आगे जो छोटा सा एक स्थान होता है जहां पर पुराने समय में नहाया जाता था। कि गांव गली में धूम मचाता वो दिन बाने दिख से। ढाणे हाड़ी रंग रड़िया माथे पे लकीरा खींचे से। हाँ ढाणे हाड़ी रंग रड़िया माथे पे लकीरा खींचे से। अरे सीमा पर यारो याद आवे। हाँ अगली पंक्ति अगर आपको दिल को छू जाए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। उस शहीदों के सम्मान में, उन सैनिकों के सम्मान में अपना सिर झुकाइएगा।
और एक बार नमन जरूर कीजिए उनसे कि सीमा पर यारो यादें आवे पन गटका ठंडा मटका की हाथ में बंदूक लेकर दुसे मन के हाड़े डटगा जी, दुसे मन के हाड़े डटगा जी। अंतिम बंदिश कविता का मेहंदी राजा हाथा ने बेसेज सया पर छोड़ गया। तो राजस्थान में ऐसा दृश्य देखा जाता है साहब, एक सैनिक होता है शक्ति सिंह भरतपुर का, जो अपने विवाह के मात्र 7 दिन बाद उसका विवाह होता है 19 नवंबर को, और 29 नवंबर को वह शहीद हो जाता है। 7 दिन बाद वह देवी को, उस वीरांगना को जिसके लिए आजकल सब चला है वीरवधु, उस वीरवधु को छोड़कर चला जाता है। मात्र 7 दिन उसका मात्र 10 दिन उसका वैवाहिक जीवन चलता है कि मेहंदी राजा हाथा ने बेसेज सया पर छोड़ गया। साथ फेरा का बंधन रे, साथ फेरा का बंधन बंधा दो पलक माही छोड़ गया। मेहंदी राजा हाथा ने बेसेज सया पर छोड़ गया। साथ फेरा का बंधा दो बंधन पलक माही छोड़ गया। रन सुनी तेरी आक मन की, हाँ नहीं सुनी तेरी आका मन की, और ना टाबरिया का लटका जी। हाथा में बंदूक लेकर दुसे मन के हाड़े डटगा जी। हाथा में बंदूक लेकर दुसे मन के हाड़े डटगा जी। माँ की गोदी छोड़ पुजड़ा भागी खातिर नटगा जी। हाथ में बंदूक लेकर तुझे मन के हाड़े डटगा जी। जय हिंद, जय भारत, जय राम।